तो ये जो सारा समझाया था एक बार फटाफट रिपीट करें। शोम देख लो बोर्ड पे, 3 कार्बन है, सेंटर में क्लोरीन लगा है। तो हम यहाँ पे हमने नंबरिंग करी लेफ्ट से। क्यों नंबरिंग करी लेफ्ट से? क्योंकि वो नियर है। 2 क्लोरो 3 कार्बन है, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। यहाँ पे आओ, यहाँ पे Br है सेकंड कार्बन पे। हमने नंबरिंग 2 इसको इसलिए दिया क्योंकि यहाँ से काउंट करते तो थर्ड पे आता ब्रोमीन, यहाँ से सेकंड पे आ गया। 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्योंकि 4 कार्बन है। अब हमने ये सीखा था अल्कोहल। जो लक्ष्य का वगैरह एब्सेंट है ना, उनको जो अभी छोटा सा वीडियो बना है रिमाइंड करा देना, दीदी अलग से भेज देंगी। और मैं बाकी वैसे कि कभी आप इसी वीडियो को उठा के देखें तो रिपीट करो जल्दी में। अल्कोहल का सिंबल होता है OH, तुम्हें डाउट था इधर देखना बच्चा, और नेम होता है ऑल। CH3OH एक कार्बन है, मिथेन ऑल, एन का ई हटा देना आखिरी में। 2 कार्बन है, एथ, 2 कार्बन है लगाया एथ, और एन लगाना जरूरी है। हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे, डबल बॉन्ड बहुत रेयर मिलेगा फंक्शनल ग्रुप के साथ। हमने लिखा एन क्यों लिखा? सिंगल बॉन्ड के लिए आता है। एन का ई हटा देना ऑल, इथेनॉल। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूट, एन का ई हटा देना ब्यूटेनॉल। ये नेम आप मुझे बता चुके थे, ब्यूट एन ऑल। आए एल्डिहाइड पे डाउट? क्लियर? इधर देखो, ई इसलिए हटाना है क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप का नेम शुरू होता है किसी वाउल से, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नेम शुरू होता है वाउल से, A-E-I-O-U, तो उसके नाम के आगे कोई वाउल नहीं आता। याद रखना, अल्कोहल का नेम क्या है? ऑल, ओ, तो ओ के आगे कोई वाउल नहीं आएगा, ठीक है? यहां भी ऐसा ही है। एल्डिहाइड का सिंबल होता है, इसका सिंबल है CHO। जहां भी CHO लगा दिखे ये क्या होता है? एल्डिहाइड। और इसका नेम बुलाते हैं हम लोग अल, इसका नेम आता है, ये सारी चीजें बताई है प्रीवियस क्लास में, अल। और अल में भी क्या है शुरू में? देखो, वाउल, वॉवल नहीं बुलाते, वॉवल इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वाउल्स ही बुलाते हैं, इट्स अ वाउल। सो इसमें भी हम एन का ई हटाएंगे। चलो अभी पहले नेम देखते हैं, नंबर देना शुरू करें। इसमें नंबर आप CHO को भी दोगे 1 2। दीदी क्यों? क्योंकि हमारे फंक्शनल ग्रुप के सिंबल में क्या है? कार्बन। क्या इसमें कार्बन था? नंबर बस किसको दिए जाते हैं? कार्बन को। हम यहाँ पे 1 2 लिखा। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। जल्दी बोलो, 2 कार्बन के लिए एन का कोई बोलेगा नहीं, जब मैं बोलूंगी तब बोलना। इथेन ई हटा देंगे, अल, इथेनल। समझ आ गया? अब कभी ऐसे लिखा है HCHO, एक ही कार्बन है, बस एक ही कार्बन है, और आगे कार्बन की चेन नहीं है, एक कार्बन है, लिखते हैं मिथ। बाकी का नाम सेम, मिथेन, एन का ई हटा दो, मीथेनल। एक कार्बन है, मीथेनल। एक और एग्जांपल इसी का ही है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए एन का ई हटा दो, ब्यूटेनल। अब क्या याद रखना है इसमें? ये याद रखना है। दीदी क्यों? इसका एक और नाम याद रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड। दीदी क्यों याद रखना है? क्योंकि दिस हेल्प इन प्रिजर्विंग स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे बायो लैब के अंदर डेड ऑर्गेनिज्म रखते हैं एक बॉटल में। बायो लैब में एक ऐसे बॉटल होती है आपके पास कुछ इस तरीके की, और उसके अंदर आप कोई भी डेड एनिमल रखते हो पानी में, तो जो वो पानी है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन भी कहते हैं। काफी बैड स्मेल होती है इसकी, काफी ज्यादा बैड स्मेल, पर इस लिक्विड को, इस केमिकल को यूज करा जाता है लैबोरेटरी में ऑर्गेनिज्म को। ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला एक पॉपुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर से। फॉर्मूला क्या है? HCHO। HCHO क्यों नाम मिथेनल पड़ा? क्योंकि कार्बन है सिर्फ 1 कार्बन है, लिखा मिथ। इसके बाद तो लिखना ही है एन,
और एन का ई हटा के अल। पॉज करके फटाफट नोट करो सारी चीजें जल्दी। क्लास एल्डिहाइड भी हो चुका है, अभी कीटोन्स पढ़ते हैं एंड एसिड पढ़ते हैं और उसके बाद ये हम सम अप करेंगे। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, एक ही ग्रुप। दिस ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन चेन, ये कभी कॉर्नर में नहीं आता क्योंकि C के 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 खाली होते हैं, तो जब 2 बॉन्ड खाली है तो कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा ताकि इस तरफ से भी चेन से बॉन्ड बना सके। ऐसा तो होगा नहीं, CH3 CO और ये खाली छोड़ देंगे बॉन्ड, इस तरफ भी कोई ना कोई कौन आएगी, चेन आएगी। ठीक है, कीटोन का सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड खाली होते हैं और इसका नेम इसको प्रोनाउंस करते हैं हम ONE ऑन, 1 नहीं ONE ऑन, दिस इज ONE ऑन, 1 नहीं पढ़ते हैं दीदी आप अभी ONE ऑन को 1 बढ़ा रहे यार, ये साइंस वाला ऑन ONE ऑन है, वैसे तो ONE 1 ही होता है बट साइंस में हम ONE ऑन पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका नेम ऑन पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा समझ लो। यहाँ पे नेम होगा काउंट द कार्बन, जहां से करने वहां से काउंट करो, आपकी मर्जी है क्योंकि सेंटर में तो 2 ही नंबर दिया जाता है इसको। सो वी हैव प्रॉप, एन का ई हटा दो, पर यहाँ पे एक शर्त है, आप अब तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे हर जगह CHO को पहला नंबर मिल रहा था ना, देखो, पर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिल रहा है, तो लिखना जरूरी है प्रोपेन 2 ऑन, अगर ये 1 पे होता तो लिखने की जरूरत नहीं होती, प्रोपेन 2 ऑन। जल्दी से देखो, जल्दी से क्विकली, सबसे पहले तो मुझे रौनक बताएगा लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए या राइट साइड से, राइट से, गुड, क्योंकि ये नियर हो गया। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, एन का ई हटा दे, एन का ई हटाएंगे, ई क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम एक वाउल से शुरू है, और हम ऑन नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑन फर्स्ट नंबर पे नहीं है, अगर फर्स्ट को छोड़ के किसी भी और नंबर पे होता है फंक्शनल ग्रुप तो आपको नंबर लिखना पड़ता है, ब्यूटेन 2 ऑन। समझ में आ गया संदीप, समझ में आ रही है चीजें? नेम बताओ इसका क्विकली, फटाफट दे दोगे नेम? अच्छा 1 मिनट रुको, नेम बताओ, नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट राइट करिए से भी। संदीप आप नेम बताएंगे बेटा? संदीप ओनली, पेंट, बेटा एन क्यों नहीं लिखा, पेंटेन लिखो ना, पहले एन लगाओ, एन का ई हटा दिया, पेंटेन 3 ऑन। कितने बच्चों ने ये सोचा था? चलिए जल्दी नोट करें इस एग्जाम्पल्स को, लिखेंगे सभी। कभी भी कार्बन चेन में आपको COOH दिखे, COOH होता है सिंबल, इसका नेम होता है ओइक एसिड, और ये COOH किसका सिंबल है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक। जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या था, ये दिस इज, अब क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल, और नाम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में C है, नंबर देंगे C को, यस 1, 3 है कार्बन, बोलो प्रॉप, एन का ई हटाए, क्योंकि ई क्यों नहीं हटाओगे भाई, ई क्यों नहीं हटाएंगे, इसका नाम वाउल से शुरू नहीं हो रहा, प्रोपेन का ई हटाओ, समझ में आया? इधर आओ, HCOH एक ही कार्बन है, मिथ, हार्दिक क्या समझना है? हाँ बेटा, हमने COH में C को नंबर दिया 1 या 2 या 3 कार्बन है, प्रॉप, एन तो लगाना ही लगाना है, एन का ई हटा दिया, प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ एक ही कार्बन है, मिथेनोइक एसिड। इसको एक और नाम भी देते हैं फॉर्मिक एसिड, ये याद रखना जिनके मैं अलग से नाम लिखवा रही हूँ। अब जल्दी से नेम बताएंगे कृष्णा इसका, CH3COH,
1 2 बोलने दो उसको यार। एब्सोल्युटली राइट। देखो बच्चा कितना चमक गया बोल के। इथेनॉइक एसिड क्या है? इथेनॉइक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड इसका नाम है। और ये है विनेगर, सिरका जो आप खाते हैं। दैट्स एसिटिक एसिड। ओके, क्या आपको पता था विनेगर का फॉर्मूला? नाउ यू नो इट। ये एग्जाम में आने वाला हॉट क्वेश्चन है। करिए। ओके क्लास, तो हम सारे नेम्स सीख चुके हैं। अभी हम मिक्सचर्स में करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, ताकि हम एक बार सारे नेम्स रिवाइज कर ले। इसके बाद है ना हमारे फंक्शनल ग्रुप्स नेम्स खत्म होंगे। देन होमोलोगस सीरीज है जो टॉपिक पढ़ना है, और हमें साइक्लिक और आइसोमर्स ये सारी चीजें जाननी है। ओके जल्दी आओ, बोर्ड पे देखो। अब मैं नेम लिख रही हूँ, आपको बस बताने हैं, स्टार्ट करना है। एक तो ये एक नया नेम होगा आप लोगों के लिए, ये आपने नहीं सीखा है, पर मैंने इसका नाम लिखवाया है। 1 बेटा मैंने लिखवाया था जितने भी हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन ब्रोमीन, उनका नेम आगे लिखते हैं, और इस बेचारे का भी नेम आगे आता है। इसका नाम है नाइट्रो। पीछे पीछे बस किसका नेम आता है दीदी? पीछे बस उनका नेम आता है जो अभी पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल, एल्डिहाइड का अल नाम पीछे आएगा, अल्कोहल का ऑल पीछे आएगा, कीटोन का ऑन पीछे आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड पीछे आएगा। बाकी सबके नेम बचे कुछ होके आगे। तो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो। बहुत बढ़िया, अभी चुप चुप चुप। 2 नाइट्रो नाम लिख दिया इसका। अब वही काम जो कर रहे थे, 1 2 3 4 ब्यूट एन, खत्म। एन के आगे कुछ लिखना ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं हुआ, ना अल्कोहल लगा है, ना एल्डिहाइड लगा है, ना कीटोन लगा है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। काम खत्म हो गया। समझ में आया? समझ आया? बोर्ड पे लिखो। ओके, लेट्स नंबर इट। 1 2 3 4। नंबर नहीं भी करो ना ऐसे, आपके कोर्स में जरूरी नहीं, आप ऐसे ही नाम दे सकते हो इसका। कितने 4 कार्बन है ब्यूट, क्योंकि इस बार सब जगह सिंगल नहीं है, एक भी डबल आ गया आप ईन लिखेंगे, ब्यूटीन। समझ आ गया? और वैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे, पता है इस नाम को कैसे लिखेंगे, वो भी बता दें जरा। बड़ी क्लास में ऐसे नाम लिखना गलत है, उसमें लिखते हैं ब्यूट और स्पेसिफाई करते हैं डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है। या तो 2 के बीच में है ना, छोटा नंबर बोलो कौन सा है, ब्यूट 2 इन, ऐसे लिखते हैं बड़े क्लासेस में। ब्यूट 2 इन बताते हैं डबल बॉन्ड कहाँ लगा है। दीदी इस बार हमने एन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो है, पर अगर कभी डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल है ना, डबल। सिंगल वाले का नाम नहीं लिखा। समझ आ गया? अगर ट्रिपल आ गया दीदी तो ट्रिपल का नाम लिखता है, ठीक है। और ट्रिपल और डबल दोनों आ गए तो वो और हायर क्लास से पढ़ोगे, दोनों नाम लिखेंगे। बट आई विल नॉट लेट यू इन ट्रबल इन योर माइंड ओवर देयर। ये समझ आया नाम? अरे जल्दी से सभी बच्चे बताए। 2 कार्बन है, एथ लिखा, इथीन लिख दिया, इथीन, काम खत्म, इथीन बस, ठीक है। एथ 3 कार्बन के लिए नाम होता है आइन, एथ आइन। तुम्हें देख भी रहा है चंदन? नहीं, एथ आइन। इधर आओ। रहने दो। नहीं एक्चुअली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं सिखाया। डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, बहुत पता तुम लोग को जो सिखा रहे हैं सिर्फ इतना परसेंट है बस। 99% IUPAC you will going to learn in class 11 and this is very interesting। हम और डीप डिटेल्स में रूल्स जानते हैं तो वो बहुत मजा आता है पढ़ने में। अभी तुम लोग बस चिड़िया को चुका दिखलाता, इट्स लाइक दैट। छोटा सा बाइट हम खाना खाते हैं, इतना बड़ा खाना रखा है जो खाना 11th में। सो जिनको केमिस्ट्री मिलेगा तो लकीली। ओके पहले नोट कर लो एग्जांपल्स, फिर क्लास अभी सीख रहे हैं एल्काइल नेमिंग। ये नेमिंग और सीख लो आप लोग, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स।
बस ये 2 नेमिंग और सीख लो, आपका नेमिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा आज। नेमिंग खत्म, नया टॉपिक हम लोग होमोलोगस सीरीज और आइसोमर्स करेंगे। और कोल एंड पेट्रोलियम वाला लिख के रखो, चैप्टर खत्म होगा बिल्कुल लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं उसको, लिख के रख लो आप लोग। ओके चलो, एल्काइल क्या होता है ध्यान से देना। एल्काइल आर द शॉर्टर चेन्स, शॉर्टर चेन्स बताया भी हुआ पहले मैंने आपको एल्काइल के बारे में। ध्यान से सुनना, जैसे ये कार्बन की एक चेन है, हम हमेशा ना लंबी चेन को प्रेफर करते हैं कार्बन की। तो मैं नंबरिंग कहां से करूं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 यहां से भी मैं कर सकती हूं, करना चाहूं तो 1 2 3 4 यहां भी कर सकते हैं। 1 2, हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से लगा हुआ साइड ग्रुप, लगा हुआ साइड ग्रुप या साइड चेन पास में हो। इसको क्यों नंबर नहीं दिया, क्योंकि हमारी चेन में ही नहीं आ रही, चेन तो सीधी चलेगी, सीधी चलेगी। चाहे यहां से यहां नंबर कर देते, चाहे यहां से यहां नंबर कर देते, आप आपकी मर्जी है। आप ध्यान देंगे, आप लोगों को साइड में लगी हुई चेन्स, ये ऐसा लगा लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन में लटके हुए पैसेंजर्स, इनको नंबर नहीं देना, ट्रेन के डब्बों को ही नंबर देना। अब नाम लिखना स्टार्ट करें। साइड चेन का नाम भी आगे ही आता है। किन किन का नाम आगे आता है, एक तो इनका फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाम बताए हुए हैं, एक इस भैया का और एक ये साइड चेन। साइड चेन में कितने कार्बन है, 3। कौन बोलो, एक कार्बन, 3 दिख रहे तुम्हें, मतलब हद नहीं हो गई। एक कार्बन है, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथ एल्काइल है, ये साइड चेन बोलेंगे मिथाइल। मिथाइल किस पे लगा है, 2 मिथाइल, बाकी का नाम सेम, बाकी सब सेम चलेगा, आपकी ग्राम कहानी सेम, ब्यूट एन। आगे आओ और समझो, एग्जांपल लेकर भी काफी कराएंगे। देखो देखो बोर्ड पे देखो, लकी साइक्लिक नहीं है, इसी के एग्जांपल चल रहे हैं। ओके नंबर कहां से करेंगे, जहां से ये पास में हो। पैसेंजर कहां पे लगा है, पैसेंजर 2nd पोजीशन पे। कितनी छोटी चेन के टुकड़े हैं, कितने कार्बन है इसमें, 2, तो बोलेंगे 2 पे लगा है एक आइल, इथाइल। जो भी साइड चेन होती है उसके नाम में पीछे आइल, नाम बिगाड़ देते हैं छोटे बच्चों का, ऐसे नाम बिगाड़ दिया बेचारे का, इथाइल बोल रहे हैं उसको हम लोग। समझ में आ रही है आपको बात, 2 इथाइल नाउ ब्यूटेन। चलो एक तुम्हें अच्छा नाम देते हैं। देयर आर इतने एग्जाम्पल्स है ना यहाँ, आई डिडंट नीड टू सी द बुक इन IUPAC, मतलब आई एम टीचिंग। इतने एग्जाम्पल यहाँ है कि मतलब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, एल्काइल के एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स देयर आर। चेन का नाम दे, 1 पर 2 पे तो तेरी मिथाइल तो लगा है, पर हमें तो 2 नजर आ रहे हैं इस बार, 2 नजर आ रहे तो घबराओ नहीं। क्या लिखते हैं इसको, देखो इधर 2 2, 2 बार लिखना है 2 2, क्योंकि 2 बार लगा इस पे। 2 2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब कितने मिथाइल लगे, मिथाइल मिथाइल मत लिख देना, मिठाई नहीं खानी आपको इतनी, मिथाइल मिथाइल। 2 2, अगर 3 लगे होते तो बोलते ट्राई मिथाइल, और 2 को कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते, 2 2 2 ट्राई मिथाइल। अगर एक मिथाइल है तो एक ही बार लिख रहे हैं हम नंबर को, पर 2 है तो 2 2 डाई मिथाइल, बाकी का नाम सेम ब्यूटेन। अगर डाउट है आप हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकते हैं, बोलो बोलो, दोबारा समझो। 2nd पे मिथाइल लगे हैं, कितने लगे हैं बोलो, 2। तो अगर कभी भी 2 मिथाइल लगे हो तो उस नंबर को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां लगे हो तो एक बार देखो उसको, वन 2 3 4 5, कितने मिथाइल लगे हैं कार्तिक, 2। किस नंबर पे लगे हैं, 3 पे। तो 3 को हम एक ही बार नहीं लिखेंगे, 3 3 कितने मिथाइल,
डाइमिथाइल। और अब बताओ पूरे कार्बन टोटल कितने हैं? 5। पेंटेन। एक मिथाइल अगर अलग लगा होगा, हाँ एक मिथाइल अभी अगर पूछना। अलग होगा चेन में तो क्या नाम है? अगर एक मिथाइल अलग होगा, यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो मिथाइल, अभी बताएंगे उसका नेम। और कोई बोलो। अगर ऊपर वाली साइड अगर दो ऊपर इथाइल इथाइल है, वो भी एग्जांपल दे रहे थे। और कोई दोनों एग्जांपल कराओ। कोई और डाउट? इसमें आयल इसलिए लगा रहे हैं, छोटी चेन है, अलग से कार्बन चेन लगी होती तो उसमें हम आयल लगाएंगे। ठीक है, इधर देखो, ध्यान से देखो सभी। एक एग्जांपल ये वंदना वाला ले लेते हैं। वंदना कह रही है 2 अलग अलग लगे ऐसे नीचे, 2 और 3। तो घबराना नहीं है। देखो इधर सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है बोर्ड पे 1। इस पर 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल, तो नाम होगा यहाँ दिख रहा है ना 2 3 डाइमिथाइल। क्यों लिखा? क्योंकि 2 मिथाइल है तो टोटल 2 ना, तो 2 3 डाइमिथाइल, बाकी का नाम ब्यूटेन। काम खत्म। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हालांकि इतना आएगा नहीं अब। ये कह रहे हैं ऊपर एक अलग चीज लगी है, यहां अलग लगा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। इस 2 पे ऊपर लगा है 2 कार्बन की चेन यानी इथाइल, और नीचे 1 कार्बन की चेन है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले नाम हम एबीसीडी में ई का लिखेंगे। मैं नहीं बोल रही अल्फाबेटिकल, रूल कहता है ऐसा कि अगर 2 चीजें लगी हुई अलग अलग तो आप एबीसीडी का प्रेफरेंस करो। तो 2 पे इथाइल कॉमा 2 पे क्या लगा है बोलो? 2 पे इथाइल, 2 पे ही मिथाइल, बाकी का नाम फटाफट पेंटेन। काम खत्म। समझ में आया? अगर एक साथ 2 लगे हो तो डाई वर्ड का यूज करना, और अगर एक ही पे लगे हो तो 2 2, और अगर अलग अलग लगे हैं तो हमने नाम दिया 2 3, और अगर 2 अलग अलग ग्रुप्स लगे हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले नाम इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा। नोट करिए।